कल का गेम इज अ प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन ऑन व्हाट हैपेंस अगर दोनों ही टीम के पास प्रॉपर नंबर 9 नहीं रहा तो इन द पिच। अब दोनों टीम का लेकर एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग आर्सेनल का लेकर बात करेंगे, दे वेर स्टार्टिंग विद 4 मिडफील्डर्स ऑन द पिच। Thomas Partey, Martin Odegaard, Declan Rice and Mikel Merino being played as a number 9 for probably the second and the third time in this season। क्योंकि जब आप पिच में चार वो मिडफील्डर्स खिला रहे हो, you are more inclined towards a game with more control, more possession, more domination in the central areas of the pitch। अगर नंबर 9 रहता है तो पिच में एक प्रॉपर फोकल पॉइंट मिलता है। टीम्स कैन सर्कुलेट बाय दैट नंबर 9, डिफेंडर्स आर ऑक्युपाइड बिकॉज ऑफ दैट नंबर 9। एंड अगर पिच में नंबर 9 नहीं रहा, यू आर एक्सपेक्टिंग दैट योर विंगर्स टू बी टेकिंग अप दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। विंगर्स इन द नेम ऑफ ट्रोसार्ड या तो एनवनेरी। एंड कल का गेम में I think both of the wingers had a poor game and शायद ये जो chances थे from Mikel Merino या तो from Trossard, these chances could have been converted। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% convert हो जाते, but शायद convert हो जाते if probably there was Gabriel Jesus or probably Kai Havertz या तो एक proper certified experienced number 9 रहता तो। And this is the side of Arsenal। बट अगर दूसरे साइड में अगर हम लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेकर बात करेंगे, उन लोगों का गेम का जो स्ट्रैटेजी था, इट वाज समथिंग डिफरेंट। आमोरिम प्लेड अप द सिस्टम इन अ वे कि भाई लो ब्लॉक खेलेंगे एंड काउंटर अटैक्स में जिएंगे। मौका मिले तो वी विल बी अटैकिंग द फ्रंट लाइंस एंड जब तक नहीं मिलता है वी विल बी डिफेंडिंग। एंड कल का जो ये चीज था, डिफेंसिवली यूनाइटेड वाज वेरी गुड एंड उतना ही खराब था दे वर इन द फॉरवर्ड लाइंस। डिफेंसिवली आई थिंक De Ligt, Maguire, Lindelof, maybe even Martinez, जब Lisandro Martinez was injury free, these players are playing good, even Lenny Yoro as well। तो इन लोगों का जो परफॉर्मेंस है फ्रॉम द डिफेंसिव एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स, इट इज मच मच बेटर एज कंपेयर टू द फॉरवर्ड लाइंस। फॉरवर्ड लाइंस में अगर हम लोग एक साइड में बात करेंगे फॉर दैट ऑफ रास्मस हॉयलैंड, आई थिंक हॉयलैंड यार ही हैज टू इंप्रूव। B's game without any goal contribution। When you are a 75 million forward, तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है भाई, to convert the chances, goal मार दो। And if you are unable to do that, people are going to be raising question marks। And same goes kind of for Garnacho as well। Garnacho 16 games probably without any goal and assist contribution। बट गार्नाचो का स्टोरी इज डिफरेंट। गार्नाचो जब पिच में खेलता है, ही स्टिल इन्फ्लुएंशियल, उसको दिखता है, ही समटाइम्स मेक दोस better decisions and for me he plays much better when he's playing on that right hand side as compared to that of when he's playing on that left hand side। उसको right hand side में थोड़ा crosses या तो chances मिलता है। in the left hand side he kind of being self centered, थोड़ा कभी कभार selfish हो जाता है, but his story is something different। And what I mean by this situation right now is United is lacking a proper player जो कि front line में chances convert करके गेम को निकाल पाए। And Rasmus Hojlund got chances at the end of the game। शायद अगर वो conversion हो जाता, it would have been a story कि United are going away with 3 points। But unfortunately that was not the case and this was the demonstration of the game। अब देखो यार, कल का मैच ना मेरे लिए एक ऐसा टाइप का मैच था। It was kind of like an UCL team, UCL top team with a relegation team। स्टोरी काफी सिमिलर है। Of course United is battling relegation right now and Arsenal on the other hand is fighting for the trophy। बट दोनों ही टीम का अपना अपना प्रॉब्लम्स है। एंड आर्सेनल ऑन वन साइड वे ट्राइंग टू पुट अप द प्रेशर, बनते रहेंगे कन्वर्शन, चांसेस क्रिएशन, गोल्स एंड दिस एंड दैट। एंड यूनाइटेड सिट बैक, सोक अप द प्रेशर एंड हिट देम ऑन द काउंटर अटैक्स या तो सेट पीस। एंड काइंड ऑफ वन ऑफ दोस फ्रस्ट्रेटिंग गेम्स जहां पर हम लोग कह सकते हैं रेलिगेशन टीम could have probably gone with 3 points where the UCL team could not deliver, but it was a point apiece। And कल के गेम में apart we talk about the tactical side, wherever we talk about any part of the game, the one thing that we need to discuss right now is first of all the story of Bruno Fernandes। But Bruno Fernandes for me has been one of those guys that has been exceptional। भाई whenever it is required, United के लिए he has been the guy। He has been the guy who has been taking the responsibility in and out। Again कल के मैच में what a set piece, previous match against Everton, and he is one of those guys who is doing everything for United right now। He is the guy who is dragging the team। मतलब कीचड़ में मिट्टी में फंसा हुआ है टीम, relegation के लिए लड़ रहा है, and this guy is doing absolutely his utmost best। And Bruno Fernandes, this is what I would be saying by a captain performance, and he is being the positive factor right now। And of course यार, इन सारी चीजों के बाद में I have to say congratulations to Liverpool right now because I do not see them in any way
losing this Premier League this season. शायद Arsenal, Nottingham Forest कौन third होता है, second होता है, that's a different story. But Liverpool on the other hand, exceptional job done by Arne Slot. Congratulations to them for winning the Premier League of 24-25. And let's see, man. Let's hope for the best. Drop your thoughts, guys, in the comment section. आप लोगों को क्या thoughts था regarding this game? And of course, यार, नया वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए peace out. Take care, everyone. Bye bye.